साल था 1953। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में जन्म होता है मलिक रियाज हुसैन का। सियालकोट पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है जो अपनी इंडस्ट्रियल और क्राफ्टमैनशिप की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, खास करके स्पोर्ट्स कोट्स और सर्जिकल टूल्स के हवाले से। मगर मलिक रियाज की अपब्रिंगिंग कोई इंडस्ट्रियल या रिच बैकग्राउंड से नहीं हुई थी। उनका बचपन तंगियों, परेशानियों और फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा हुआ था। उनका खानदान मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लोअर इनकम क्लास में आता था। लेकिन मलिक रियाज के अंदर कुछ अलग था। वो बचपन से ही सीरियस और सोचने वाले बच्चे थे। जहाँ दूसरे बच्चे कम उम्र में खिला करते थे, वहाँ मलिक रियाज ये सोचते थे कि जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे किया जा सकता है। उनके वालिद साहब एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन उनकी नौकरी काफी अनस्टेबल थी और वक्त आने पर वो अपनी नौकरी भी गवा बैठे। अपने खानदान की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए मलिक रियाज ने स्कूल ड्रॉप आउट करके बहुत छोटी उम्र में ही काम शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने पेंटिंग का काम सीखा, फिर क्लर्क की जॉब की और छोटी मोटी नौकरियां करके अपने घर वालों की मदद करने की पूरी कोशिश की। वो वक्त मलिक रियाज के लिए सिर्फ स्ट्रगल का नहीं था, बल्कि उन्होंने उस वक्त में काफी बड़े बड़े लेसन्स भी सीखे। उनके जहन में एक बात तो क्लियर थी कि अगर कुछ बड़ा बनना है तो सिर्फ एजुकेशन और हार्ड वर्क से ही बना जा सकता है। और उनकी ये बात आगे जाकर सही साबित भी हुई, क्योंकि किसको पता था कि ये अनजान चेहरा आगे जाकर 4000 करोड़ का मालिक बनेगा। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन की। इनकी स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी जानने के लिए तैयार हो जाइए। मलिक रियाज ने अपने करियर का आगाज एक क्लर्क के जॉब के तौर पर किया था। उनकी पहली जॉब एक सिंपल सी ऑफिस की थी, जहां वो पेपर वर्क और फाइल हैंडलिंग जैसे काम करते थे। लेकिन मलिक रियाज का जहन बिजनेस ओरिएंटेड था। वो हर काम में कुछ नया सीखने की कोशिश करते, हर मीटिंग में ध्यान से सुनते और हर डिसीजन को समझने की कोशिश किया करते थे। इसी दौरान उनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बढ़ता गया। 1980s के आखिर में उन्होंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू किया। यहाँ से उनकी रियल एस्टेट की जर्नी का असल आगाज हुआ। पहले मलिक रियाज ने छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, जैसे माइनर गवर्नमेंट रिपेयर वर्क या स्मॉल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। लेकिन हर नए प्रोजेक्ट के लिए उनको लोन्स, क्रेडिट और ज्यादा रिस्क लेना पड़ता था। कभी कभी तो उनका पूरा पैसा भी डूब जाता था, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे। उनका ये वक्त बहुत टेस्टिंग का था। कभी कभी तो कैश न होने की वजह से वर्कर्स को पेमेंट देना भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन मलिक रियाज कभी भी काम छोड़ने वालों में से नहीं थे। उनका ये बिलीफ था कि हार्ड वर्क कभी भी जाया नहीं जाती है, और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते रहे। 1990s के दौरान जब पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में हाउसिंग क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे, तब मलिक रियाज ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सोचा। उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए जहां मिडिल और अपर क्लास को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का लाइफस्टाइल दिया जा सके। उनका विजन सिर्फ घरों तक महदूद नहीं था, वो एक पूरी लाइफस्टाइल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते थे, जहां क्लीन रोड्स हो, सिक्योर एनवायरनमेंट हो, हेल्थ, एजुकेशन और रिक्रिएशन की सारी फैसिलिटीज हो। इस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मलिक रियाज चाहते थे कि एक ऐसी जगह हो जहां लोग अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। एक ऐसी जगह जहां हर एक कॉर्नर प्लानिंग से बना हो। और ऐसे 1996 में उन्होंने बहरिया टाउन को फाउंड किया, जिसका पहला प्रोजेक्ट रावलपिंडी में शुरू हुआ। शुरुआत में किसी ने भी इस आइडिया को सीरियस नहीं लिया। लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम है। लेकिन जब मलिक रियाज ने बहरिया टाउन में प्लानिंग, लैंडस्केपिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम लगाया, तब लोगों ने रियलाइज किया कि ये प्रोजेक्ट वाकई ही डिफरेंट है। बहरिया टाउन रावलपिंडी के बाद मलिक रियाज ने लाहौर में अपना दूसरा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लाहौर के लोगों ने पहली बार देखा कि एक गेटेड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। बहरिया टाउन लाहौर में वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, क्लीन वाटर सप्लाई और 24/7 सिक्योरिटी का निजाम था। ये सब चीजें पाकिस्तान में उस वक्त रेयर थी। बहरिया टाउन ने अर्बन प्लानिंग को रीडिफाइन कर दिया था। लेकिन मलिक रियाज के लिए कराची का प्रोजेक्ट सबसे चैलेंजिंग था। वहाँ का लॉ और ऑर्डर काफी बिगड़ा हुआ था, लेकिन मलिक रियाज ने वहाँ भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज की और कराची के आउटस्कर्ट में उन्होंने बहरिया टाउन की बुनियाद रखी। और ऐसे मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची को एक मिनी सिटी का शेप दिया। मॉल्स, गोल्फ कोर्सेज,
थीम पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, सब कुछ बहरिया टाउन कराची में वाकिफ था। मलिक रियाज ने मुल्तान में भी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया। हर शहर में बहरिया टाउन सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं बल्कि एक अर्बन मॉडल बन गया था। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी सक्सेस होती है वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं। मलिक रियाज की ना रुकने वाली कामयाबी के साथ साथ उनका नाम कंट्रोवर्सी से भी जुड़ता रहा। कई बार उन्हें लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा। लैंड ओनरशिप से लेकर डेवलपमेंट अप्रूवल तक उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। क्रिटिक्स उन पर करप्शन के भी इल्जामात लगाती रही, लेकिन मलिक रियाज हमेशा से कहते रहे, मैं डेवलपमेंट करता हूँ और पाकिस्तान के लिए करता रहूँगा। मलिक रियाज कभी भी अपने विजन से पीछे नहीं हटे। उनके खिलाफ बहुत सी इंक्वायरीज भी हुई, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल हमेशा ग्रो करता रहा। उन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलपमेंट का नया दौर शुरू किया। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के जरिए पाकिस्तान में नए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे थीम पार्क्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, IT पार्क्स और स्मार्ट होम्स। ये सब चीजें पाकिस्तान के लिए नई थी, लेकिन मलिक रियाज ने हर चीज को पॉसिबल बनाया। दोस्तों, मलिक रियाज की लीडरशिप स्टाइल हमेशा से एग्रेसिव और विजनरी रही है। वो रिस्क लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड वे में। उनका कहना है कि अगर जिंदगी में रिस्क ना लिया तो कुछ ना मिला। उन्होंने अपनी टीम के साथ लॉयल्टी और अपने विजन शेयर किए। वो हर स्टाफ मेंबर को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका काम करने का अंदाज बहुत फास्ट पेस्ड है। उन्होंने अपनी कंपनी को एक कॉर्पोरेट कल्चर में डाला जहां अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी टीम बिना अच्छे लीडर के नहीं बन सकती है। दोस्तों, बिजनेस के साथ साथ मलिक रियाज का एक और मिशन है, चैरिटी। उन्होंने हजारों गरीबों के लिए घर बनवाए। हर साल वो करोड़ों रुपए रमजान में राशन और मेडिकल एड में स्पेंड करते हैं। उनकी फाउंडेशन नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त सबसे पहले रिलीफ पहुंचाती है। उन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, मोबाइल मेडिकल वैन्स लॉन्च की और रूरल एरियाज में एजुकेशन का निजाम बेहतर बनाया। मलिक रियाज का कहना है कि अगर पैसा सिर्फ अपने लिए यूज किया तो जिंदगी बेकार है। दोस्तों, आज मलिक रियाज सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के एक आइकॉन बन चुके हैं। उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की अर्बन डेवलपमेंट में क्लियरली नजर आता है। बहरिया टाउन एक ऐसा नाम बन चुका है जो लग्जरी, क्लास और कंफर्ट का सिंबल है। मलिक रियाज का विजन उनके बाद उनके फैमिली मेंबर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके दामाद अली रियाज हुसैन बहरिया टाउन के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मलिक रियाज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जीरो से हीरो बना है और अपनी सोच से एक पूरी कम्युनिटी का लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया है। दोस्तों, मलिक रियाज की जिंदगी से आखिर हमें क्या सीखने को मिला? पहला, अगर हिम्मत और लगन हो तो जिंदगी का हर सेटबैक सक्सेस में बदला जा सकता है। दूसरा, विजन और सोच अगर पॉजिटिव हो तो आप किसी भी सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा, लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर नहीं बल्कि टीम के साथ खुद काम करना भी होता है। और आखिरी, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी यूज होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मलिक रियाज की इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप इम्तियाज सुपर स्टोर के बिजनेस मॉडल को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।